हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे लेबर रूम की जर्नी। एग्जैक्टली लेबर रूम से लेके डिलीवरी, बेबी डिलीवरी का सफ़र कैसा रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैं लेबर रूम में एडमिट हुई, सबसे पहले तो वो अपना अपना ड्रेस दे देते हैं कि चेंज करने के लिए। फिर मैंने अपना आउटफिट चेंज किया। जो कुछ भी मैंने ज्वेलरी पहनी थी, जैसे कि रिंग हो गया, वो मैंने उतार के मेरे हस्बैंड को दे दिया था। और ऑन दी अदर साइड व्हाट माय हस्बैंड डिड वाज, जो कुछ भी हमने पहले से पैकेज लेके तो रखा था बेड बुकिंग का, तो उन्होंने मेरे इन लॉज को, जो कोई मेरे फैमिली मेम्बर्स आए थे, दे स्टेड देयर, नोबडी वांटेड टू गो बैक होम। तो वो लोग सब वहाँ रह गए थे। एंड मुझे फिर बेड में लिटा के ऑल द प्रोसेस जो था, सबसे पहले तो एनएसटी शुरू किया फिर से, टू चेक द बेबी हार्ट बीट एंड बेबी की मूवमेंट कैसी है। एंड मुझे थोड़े बहुत ड्रिप्स भी चढ़ाए उन्होंने। उसके बाद मेरी ऑन ड्यूटी जो कोई भी डॉक्टर थी वो आती है, पूरी इन्फॉर्मेशन मुझसे बातें करती है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है। उसके बाद वो मेरा वाटर ब्रेक करती है। यस, वाटर ब्रेक करती है। मेरा ऑलरेडी वाटर ब्रेक नहीं हुआ था और मुझे लगा था कि वाटर ब्रेक में थोड़ा बहुत पेन होता है। एक्चुअली पेन नहीं हुआ था उतना, एक टिकलिश सी फीलिंग आई थी। तो उसमें उतना कुछ पेन होता नहीं है। तो इफ़ इन केस यू आर वंडरिंग कि वाटर ब्रेक में पेन होता होगा, बिकॉज इट साउंड लाइक दैट राइट, वाटर ब्रेक। तो यस, मुझे ऐसा उतना पेन नहीं हुआ। यस, उसके बाद मैं लेटी ही रही थोड़े टाइम तक, बिकॉज मुझे तभी उतने पेन नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मुझे उतना पेन। और उसके बाद थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी दिया था मुझे, ऑक्सीजन मास्क भी पहनाया था फॉर फ्यू आवर्स। तो उसके बाद नर्स वगैरह आती है, बीच बीच में आती है, मॉनिटर करती रहती है। तो मुझे ऐसा सच उतना पेन नहीं हुआ था। और मैं एडमिट अराउंड 1 o'clock, 1 in the night वहाँ पे लेबर रूम में चले गए थे। हाँ, तो आई थिंक और डॉक्टर ने हमारी जो मेन डॉक्टर है उनको भी फ़ोन करके पूछ लिया था कि व्हाट शुड बी डन, एंड उनके ही जो उनने जो बताया वैसे वैसे ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने किया था। yes. तो 1:30 वहाँ चले गए थे एंड दे स्टार्टेड दी टिप्स। एंड जो आर्टिफिशियल लेबर इंड्यूस करने का जो Yes. टिप्स चलाना था वो 2 बजे कुछ स्टार्ट हो गया था। यस, मुझे इंड्यूस किया गया था। वो एक्चुअली टिप्स में ही इंजेक्ट करके देते हैं। तो आई आस्क्ड देम व्हाट इज दिस, दे सेड वी आर गिविंग यू आर्टिफिशियल पेन। तो वो अराउंड 3 बजे तक तुम्हें थोड़ा बहुत पेन होने लगा था एंड देन यू सेड कि यार इतना ही पेन हो रहा है तो मैं तो झेल लूँगी ये पेन। तो यस, तो मुझे पेन हो रहा था। तो थोड़ा आई वाज लाइक, ठीक है, ये पेन हो रहा है तो मैं आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, आई विल एबल टू मैनेज दिस। बट वो जो आर्टिफिशियल इंड्यूस जो किया था, उसका असर मुझे पता नहीं था कि थोड़े टाइम बाद दिखता है। तो मुझे फिर तो एक्सट्रीम पेन शुरू हो गया था आफ्टर फ्यू आवर्स। आई वाज लाइक, ये ऐसा पेन होता है, ना आप लेट सकते हो, ना आप चल सकते हो, ना आप बैठ सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट द बेस्ट थिंग, इफ़ योर हस्बैंड इज स्टेइंग और अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर से कोई रहना चाहिए आपके साथ, टू रब योर बैक। यस, अगर आपको जब भी लेबर पेन होता है, आप किसी को भी बोले या किसी भी फैमिली मेम्बर्स को बोले कि अच्छे से आपका बैक रब करे, उससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं सह सकती हूँ आगे, आई विल बी एबल टू डू द डिलीवरी पार्ट। इनका पेन ऑल स्टार्ट हो चुका था बहुत ज़्यादा, बहुत तड़प रही थी पेन से। और नर्सेज यही बता रहे थे हमें, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो बस ट्रेलर है, अभी तो और ज़्यादा पेन बढ़ेगा धीरे धीरे। तो मैं रब करता जा रहा था। वहाँ पे थोड़ा लेबर रूम थोड़ा ऐसा था कि वहाँ पे चेयर वेयर ऐसा कुछ सच प्रोवाइडेड नहीं थी। एक बेसिक गोल सी चेयर दे रखी थी जिसमें बैठा था, जिसमें बैक सपोर्ट भी नहीं था। तो मेरा भी 6 बजे तक तो मैं ऑलमोस्ट रब करता जा रहा था, इनको सपोर्ट कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था। पर 6 बजे थोड़ा सा मुझे भी हल्का हल्का नींद आना शुरू हो गया, मैं थोड़ी झपकियाँ मारने लगा। तो इनने मुझे बोला कि जाओ तुम थोड़ी देर सो लो, आधा पौन घंटा सो जाओ, फिर आ जाना वापस। तो मैं बहुत दिल पर पत्थर रखते हुए, बहुत इसके कहने के बाद नर्स ने सिर्फ बोला मेरे को कि आप सर जाके थोड़ी देर लेट जाइए, आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तो और अच्छा होगा, तो आप आके फिर इनको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो मैं फिर बहुत मुश्किल से अराउंड 6:30 और 6:45 फाइनली जाके थोड़ी देर जाके लेटा, जो नीचे वाला रूमों में प्रोवाइडेड था
तो वहाँ मैं जैसे ही लेटा तो मैं शायद 10 मिनट के अराउंड ही, वहाँ 10 मिनट ही हुआ होगा, मैं ऑलमोस्ट चला गया था नींद में। फिर एकदम से इसका कॉल आता है मेरे को, नहीं आ जाओ ऑफिस, बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया। मैं फटाफट से भागा हूँ ऊपर, फिर से जहाँ पे लेबर रूम था, लेबर रूम फोर्थ फ्लोर पे था हमारा, जो मैं डिलीवरी की बात का रूम दे रखा था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो वहाँ से फटाफट सीढ़ी चढ़ते हुए भागा हूँ, लिफ्ट का वेट नहीं किया मैंने। फिर जाके मैं फिर सारा टाइम बैठा हूँ इसके साथ। फिर अराउंड जो चेकअप के लिए फिर से डॉक्टर आए थे, वो अराउंड 8 o'clock आए थे। तो 8 o'clock आके उनने चेक किया तो बताया कि अभी जो सर्विक्स है वो सिर्फ अभी 4 से 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो अराउंड जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना चाहिए। अबव 8 सेंटीमीटर हो जाता है तो डॉक्टर्स ट्राई कर लेते हैं, बट 10 सेंटीमीटर होता है तो अच्छा है डिलीवरी के लिए। तो 4 to 5 सेंटीमीटर था, तो उनसे पूछा भी और कितना टाइम लगेगा, उनने बोल दिया अभी 8 से 10 घंटे और लगेंगे। तो इसने भी, इसका भी सुन के हो गया, मेरा सुन के हो गया, अभी इतनी देर तो झेल लिया पेन, कैसे झेलेगी ये भी कह रही मैं नहीं झेल पाऊंगी इतनी देर पेन, बट स्टिल मोटिवेट करते रहे हम लोग, नर्सेज भी करती रही, मैं भी करता रहा कि यार नहीं हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है, थोड़ा सा पेन है, थोड़ा 8 घंटे 10 घंटे का पेन और है, झेल ले। मुश्किल होता है नो डाउट, उस पेन से मैं नहीं गुजरा हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा होता है पेन, पर जो देख के लग रहा था मेरे को बहुत ही ज़्यादा लेवल का पेन होता है। बट ये भी होता है कि वो पेन अगर आपने सह लिया तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं, तो वो चीज़ थी। तो वो कह के गए थे। फिर जो मेरे पेरेंट्स थे उनको भी मैंने बताया कि अभी 8 से 10 घंटे लगेंगे, तो आप चाहो तो वापस आप घर जाके अपना नहा धो के या नाश्ता वगैरह बना के आप ले आओ, तो वो लोग भी चले गए थे। फिर अराउंड फिर से वो इंड्यूस कर रहे थे बीच में, फिर से जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वो आए और उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि अब 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब 7 सेंटीमीटर हो गया तो अब उन्होंने कहा पुश करने का टाइम है, थोड़ा बहुत आप स्टार्ट कर सकते हो पुश करना, जिससे और धीरे धीरे डायलेट हो जाए। तो ऑल ऑफ अ सडन हम 8 घंटा मान के चल रहे थे, 8 से 10 घंटा लगेगा, 2 घंटे बाद ही डॉक्टर ने बोला पुश करना स्टार्ट कर सकते हैं। और उनने हमारे मेन डॉक्टर को भी बता दिया था कि डिलीवरी हो सकती है कभी भी, तो वो भी अवेलेबल हो गए थे, वहाँ पे आ चुके थे हॉस्पिटल के अंदर। तो आगे तुम बताना चाहोगी?